आज हम स्टडी करेंगे लिपिड्स की रिमेनिंग 2 टाइप्स। पहले वाली वीडियो में हमने जो है वो 2 टाइप्स लिपिड्स की डिस्कस कर ली थी, एक सिंपल लिपिड्स और एक ड्राइव लिपिड्स। इन दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जो 2 टाइप्स रह गई हैं लिपिड्स की, एक कंपाउंड लिपिड्स और दूसरा मिसलेनियस लिपिड्स, आज हम वो स्टडी करेंगे। जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर जैसे नाम शो करे लिपिड, तो लिपिड के स्ट्रक्चर में फैटी एसिड और अल्कोहल होता है, और फॉस्फो है तो इसका मतलब है कि फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस इसके अंदर शामिल है। जो स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का उसमें ग्लाइसरॉल होता है, और ग्लाइसरॉल के C1 पे फैटी एसिड की चेन होती है, C2 पे फैटी एसिड की चेन होती है, और C3 पे जो है वो फॉस्फेट लगा हुआ होता है जो कि पूरे मॉलिक्यूल को नेगेटिव साइन दे रहा होता है। फॉस्फोलिपिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि फॉस्फोलिपिड के साथ जो अल्कोहल होता है वो ग्लाइसरॉल होता है, जबकि यहाँ जो फॉस्फोलिपिड के साथ अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन होता है, और इसमें एक फैटी एसिड होता है जबकि इसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं। तो वही इसका स्ट्रक्चर है, 2 फैटी एसिड ग्लाइसरॉल और फॉस्फेट, इसमें एक फैटी एसिड स्फिंगोसीन अल्कोहल और फॉस्फेट। और जो आर ग्रुप होता है वो इसमें सीरीन, एथनॉल, अमीन, कोलिन, इनोसिटोल और अल्कोहल हो सकता है, और जो आर ग्रुप इसमें होता है वो कोलिन या अल्कोहल हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं फॉस्फेटाइडाइल कोलाइन। जब ये फॉस्फोलिपिड जो है वो कंबाइन होगा इसके साथ कोलाइन के साथ, तो फॉस्फेटाइडाइल कोलाइन बन जाएगा जिसको हम लेकिटिन भी कहते हैं। और फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल तब बनेगा जब ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड जो है वो इनोसिटोल के साथ कंबाइन करेगी। इसी तरह फॉस्फेटाइडाइल जो है वो हमारे पास सीरीन होता है, जब वो सीरीन के साथ कंबाइन करेगी, डिफरेंट जो है वो इनके नेम्स होते हैं। और स्फिंगोलिपिड की एग्जांपल होती है स्फिंगोमाइलिन, जो कि हमारे ब्रेन में और नर्वस टिश्यू में जो है पाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में जो है वो सेरामाइड और शुगर होता है। अब सेरामाइड क्या होता है? फैटी एसिड, एक फैटी एसिड और स्फिंगोसीन, इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं सेरामाइड। तो सेरामाइड और शुगर जब कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ग्लाइकोमा का लफ्ज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ होता है, तो सेरामाइड और शुगर जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। इसके अंदर फॉस्फेट नहीं होता। अब जो शुगर है वो मोनोसेक्राइड भी हो सकती है, डाइसेक्राइड भी हो सकती है, और ओलिगोसेक्राइड भी हो सकती है। ग्लाइकोलिपिड की 3 टाइप्स होती हैं, सेरिब्रोसाइड्स, सल्फाटाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। सेरिब्रोसाइड्स तब बनती हैं जब सेरामाइड के साथ जो है वो मोनोसेक्राइड शुगर लगी हुई हो, जैसे ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। नॉन आयनिक नेचर होती है इसकी। फॉर एग्जांपल ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स, यानी जैसे सेरिब्रोसाइड के साथ जो है वो ग्लैक्टोज शुगर लगी हुई है, और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड जब सेरिब्रोसाइड के साथ ग्लूकोज अटैच हुआ है। ये जो है वो ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सल्फाटाइड्स तब बनते हैं जब जो शुगर होती है सेरिब्रोसाइड के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एस्टेरिफाइड हो जाए, यानी सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो जाएगा जब सेरिब्रोसाइड के साथ, तो सल्फाटाइड्स बन जाएंगे। नेगेटिव चार्ज ये पूरे मॉलिक्यूल को दे देगा। और फॉर एग्जांपल इसकी है गलेक्टोसेरिब्रोसाइड सल्फेट, यानी गलेक्टोसेरिब्रोसाइड के साथ जो हमने सल्फेट को एस्टर बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद है गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स में ये होता है कि सेरामाइड के साथ जो है ओलिगोसेक्राइड शुगर जो है वो ऐड हो जाती है। सेरामाइड क्या है? एक फैटी एसिड और स्फिंगोसीन अल्कोहल। उसके साथ जब ओलिगोसेक्राइड शुगर ऐड हो जाएगी और सियालिक एसिड ऐड हो जाएगा तो गैंग्लियोसाइड बन जाएगा। सियालिक एसिड को हम N-एसिटाइल न्यूरामाइनिक एसिड भी कहते हैं, जिसे NaNA कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है GM1, GM2, GD और GT, जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं। M1, M2 शो कर रहे हैं कि सियालिक एसिड कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, इस तरह। एक डिज़ीज़ होती है टे-सैच डिज़ीज़। इसमें होता है कि GM2 जो है ऑक्यूमुलेट हो जाता है सेल में। लाइसोसोम्स के पास जो है वो बीटा अमाइनेडेज A एंजाइम जो है उसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से GM2 को जो है वो ये एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि होता ही नहीं है वो एंजाइम, तो वो सेल के अंदर ऑक्यूमुलेट हो जाता है, और ये डिज़ीज़ जो है वो फैटल साबित होती है। ये जो भी डिजीज़ होती हैं जो कि स्फिंगोलिपिड से रिलेटेड होती हैं तो हम इनको कहते हैं स्फिंगोलिपिडोसिस, और इसके सिम्टम्स होते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मसल वीकनेस एंड ब्लाइंडनेस।
उसके बाद लाइपोप्रोटीन्स हैं। लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हमारी जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो है हाइड्रोफिलिक और लिपिड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो प्रोटीन की एक बाहर लेयर आ जाती है लिपिड्स के ऊपर, लिपिड्स अंदर होते हैं और प्रोटीन की लेयर बाहर होती है। इस तरह से जो है वो लिपिड्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। फिर हमारे पास लिपिड्स होते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स, यानी कि ड्यूअल नेचर वाले, यानी उनके पास हाइड्रोफोबिक रीजन भी होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन भी होता है। तो इसकी एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स, जिनके पास जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल्स होती हैं। तो ये जो है वो अरेंज होकर 3 स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। मेम्ब्रेन बाइलेयर बना देते हैं, मेसेल्स बना लेते हैं और लाइपोसोम्स बना देते हैं। लाइपोसोम्स में जो है वो बाहर हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं और एक अंदर होल होता है और उस होल के अराउंड भी जो है वो हाइड्रोफिलिक ही जो है वो एरिया होता है। इसका काम ये होता है कि वो जो होल होता है ना, बाहर एक जो है वो हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं और अंदर भी हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं, और ये जो बीच वाला एरिया है इसके अंदर जो है वो ड्रग्स, जीन्स या एंटीबॉडीज़ को भर के जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ट्रैवल कराया जाता है। तो ये हमारे कंपाउंड लिपिड्स थे सारे। अब हम जो है वो मिसलेनियस लिपिड्स को पढ़ेंगे। मिसलेनियस लिपिड्स में को पढ़ने से पहले हम जो है वो आइसोप्रीनॉइड्स को पढ़ लेते हैं। आइसोप्रीनॉइड जो है वो 5 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, जो कि टर्पिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स को बना रहा होता है। मतलब ये जो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है ये तो या तो टर्पिनॉइड्स की शक्ल में मौजूद होगा या तो स्टीरॉइड्स की शक्ल में मौजूद होगा। आइसोप्रीनॉइड्स जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, एनी क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन या आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, 2 से ज़्यादा अगर हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे टर्पिनॉइड्स। मिक्स टर्पिनॉइड्स होते हैं, यानी आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स के साथ साथ जो है नॉन टर्पिनॉइड्स यूनिट्स भी लगे हुए होते हैं, जैसे विटामिन ई के साथ जो है वो अभी कोई नून लगा हुआ होता है और विटामिन के साथ जो है वो साइटोकाइंस लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टीरॉइड्स है। ये भी जो है वो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव होता है टर्पिनॉइड्स का। 3 जो है वो रिंग होती हैं 6 कार्बन की और 1 रिंग होती है 5 कार्बन की। स्टीरॉइड्स के पूरे स्ट्रक्चर का जो है ना वो पूरा नेम है साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, CPPP रिंग भी जो है उसको कहते हैं। स्टीरॉइड्स 3 तरह के होते हैं, स्टीरोल, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड बाइल एसिड्स। स्टीरोल जो होते हैं वो होते हैं स्टीरॉयड अल्कोहल, यानी स्टीरॉयड्स के साथ जो है वो अल्कोहल कंबाइन होता है। बीटा पोजीशन पे जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है C3 पे, और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो डबल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं रिंग बी में। अब स्टीरोल जो है वो एनिमल स्टीरोल होते हैं और प्लांट स्टीरोल होते हैं। एनिमल स्टीरोल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये हमारी लिपिड बाइलेयर में मौजूद होता है। लिपिड बाइलेयर की जो है वो फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, और जो है वो बाइल भी कोलेस्ट्रॉल से ही बना होता है। मतलब बाइल की जो कंपोजिशन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और प्लांट स्टीरोल्स होते हैं अर्गोस्टीरोल, बीटा सीटोस्टीरोल एंड स्टिग्मा स्टीरोल। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि लाइपोफिलिक सिग्नल सब्सटेंस होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। 6 हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयड। प्रोजेस्टेरॉन है, जैसे कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल एंड कैल्सिट्रॉल। बाइल एसिड्स हैं। उसके बाद बाइल एसिड्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल की रिंग में से 3 कार्बन कम हो जाते हैं और जो लास्ट कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर